मियाँ बीवी का रिश्ता नाजुक भी है और पायदार भी। नाजुक इतना कि ज़रा सी ठेस लगने पर बरसों का साथ छूट जाता है, और पायदार इतना कि जन्नत तक साथ चलता है। ज़्यादती जिस फरीक की जानिब से भी हो, खमियाजा दोनों को भुगतना पड़ता है, बल्कि अलहदगी की सूरत में इनकी नस्लों को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचता है। एक बहन ने सवाल किया है कि मेरी बहन की शादी होने वाली थी, तो मैंने इन्हें कहा, शादी की इब्तिदा में मुझे जिमा से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। क्या ये मेरा कहना हराम काम में शामिल तो नहीं होता? और क्या जिमा से मुतल्लिक बात करने का कोई ज़ाब्ता भी है, या इस बारे में हर तरह की बात करना हराम है? क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि बहनों में ऐसी बातें हो जाएं, और बसा औकात मुमकिन है कि ये बातें महज रहनुमाई के लिए हों। इसका जवाब अहादीस की मुकम्मल रोशनी में जानने के लिए ज़रूरी है कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, डीप टॉक उर्दू एक इस्लामिक चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। मियाँ बीवी के दरमियान हम बिस्तरी से मुतल्लिक बातों को अफशा करने की ममानत है। जैसा कि हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के यहाँ बदतरीन मुकाम इस शख्स का होगा जो अपनी बीवी के पास खलवत इख्तियार करे और बीवी अपने खावंद के साथ खलवत अपनाए, और फिर वो शख्स बीवी के राज अफशा कर दे। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान लुत्फ़ अंदोज़ी के मुतल्लिक उमूर की तफसीलात को अफशा करने की हुर्मत इस हदीस में बयान हुई है, या बीवी की तरफ से इस दौरान होने वाली बातें या फ़ाल वगैरह को बयान किया जाए, ये भी हराम है। लेकिन अगर शरई हुक्म बयान करने या किसी को समझाने या मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने या इसी तरह के किसी और मकसद के लिए इन चीज़ों को बयान कर दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ताहम अगर बात करते हुए इशारों से की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सही लफ्ज़ों में बात ना की जाए, और मुमकिन हो तो इन बातों का जिक्र इशारतन किया जाए, तफसीलात में बात न की जाए। इसकी दलील हदीस के ज़रिए पेश करते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक आदमी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे मर्द के बारे में पूछा जो अपनी बीवी से सोहबत करता है, फिर अंजाल नहीं होता, क्या इन दोनों पर गुस्ल है? और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी पास बैठी थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये करता हूँ और मेरे साथ ये मेरी बीवी आयशा होती हैं, फिर हम गुस्ल करते हैं। इस हदीस को भी इमाम मुस्लिम ने बयान किया है। इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के बारे में फरमाते हैं, इस हदीस में इस चीज़ का जवाज़ है कि इस तरह की बात बीवी के सामने बतलाई जा सकती है, बशर्ते कि इसको बयान करने का कोई फ़ायदा हो, इससे किसी किस्म की खराबी लाजिम ना आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये असलूब इसलिए अपनाया ताकि बात साइल के दिल में अच्छी तरह बैठ जाए। इसी तरह ये भी एक दलील है कि अकरमा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, रफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो इनसे अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर करसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने निकाह कर लिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि वो खातून सब्ज़ ओढ़नी ओढ़े हुए थी। इसने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से शिकायत की और अपने जिस्म पर चोटों के सब्ज़ निशानात दिखाए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आमतौर पर औरतें एक दूसरे की तरफदारी किया करती हैं। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैंने किसी मोमिन औरत को इससे बुरे हाल में नहीं देखा, इसकी चमड़ी इसकी चादर से भी ज़्यादा सब्ज़ है। रावी कहता है कि इसके शौहर अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर करसी ने सुना कि इसकी बीवी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई है। चुनांचे वो भी अपने साथ 2 बेटे लेकर आ गए जो इनकी किसी और बीवी के बतन से थे। अल्लाह की कसम, मुझे इससे कोई और शिकायत नहीं, अलबत्ता इसके पास जो कुछ है वो इससे ज़्यादा मुझे काफ़ी नहीं होता। इसने कपड़े का पल्लू पकड़कर इशारा करते हुए कहा। इसके शौहर अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल, ये झूठ बोलती है। मैं तो इसे हम बिस्तरी के दौरान इस तरह छील देता हूँ जैसे चमड़ा छीला जाता है। हकीकत यह है कि खुद मुझे पसंद नहीं करती, बल्कि रफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास दोबारा जाना चाहती है। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया है, और एक रिवायत के अल्फाज यूँ हैं
कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और सईद बिन आस के बेटे हुजरे के सहन में बैठे थे और इस इंतज़ार में थे कि इनको अंदर आने की इजाज़त दी जाए। खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को आवाज़ दी, अबू बकर इस औरत को रोकते क्यों नहीं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किस तरह बेबाक होकर बात कर रही है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर तबस्सुम के अलावा कुछ न फरमाया। इस हदीस को भी इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को मना नहीं फरमाया और ना ही मर्द को। तो ये दलील है कि जब ज़रूरत हो तो ऐसी चीज़ों को बयान किया जा सकता है और यहाँ पर ज़रूरत ये है कि मियाँ बीवी में मौजूद लड़ाई को ख़त्म किया जाए। हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्कुराने की वजह ये हो सकती है कि इस औरत ने ऐसी बात को बड़ी दीदा दिलेरी से कर दिया जिससे औरतें आम तौर पर शर्मा जाती हैं, या फिर औरतों की कमज़ोर अक्ल की वजह से मुस्कुराए, क्योंकि इस दीदा दिलेरी से बात करने का सबब ये था कि वो अपने दूसरे खावंद को शदीद नापसंद करती थी और पहले खावंद की तरफ लौटना चाहती थी। यहाँ से ये भी मालूम हुआ कि अब पहले खावंद से निकाह हो सकता है, ये जायज़ है। नीज़ इसमें यह भी है कि जब खावंद पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जाए तो वो अपनी सफाई में खुलकर बात कर सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारी एक दूसरी वीडियो में जानिए कि अगर बीवी ज़िना से हामिला हो जाए तो क्या उसका हमल ज़ाया करवाना इस्लाम में जायज़ है या नहीं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।